शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमामाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकाराभहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। संस्कृत शौर्यम इस समूह से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी सुधी श्रोतागण, संस्कृत शौर्यम के व्यवस्थापक, सभी संस्कृत प्रेमीजन, आज पुनः हम लोग उपस्थित हुए हैं संज्ञा प्रकरण और संधि प्रकरण के पश्चात षट्लिंग प्रकरण के स्वरूप में अजंत पुल्लिंग की चर्चा आज होगी। उसके पहले चूँकि हम लोगों ने संज्ञा प्रकरण का कल अध्ययन पूर्ण किया था, इसलिए उसका एक सिंहावलोकन पहले आवश्यक है। प्रत्येक प्रकरण का सिंहावलोकन करते हुए और फिर नए प्रकरण में प्रवेश होगा। संज्ञा प्रकरण में मंगलाचरण के विषय में चर्चा हुई और इसको बतलाया गया कि नमस्कारात्मक है और वस्तु निर्देशात्मक दो मंगलाचरण हैं। इस ग्रंथ के पढ़ने का अधिकारी जो इस सिद्धांत लोक सिद्धांत कौमुदी के विषय में जिज्ञासा रखता है, उस ग्रंथ का अधिकारी है। प्रयोजन इसका क्या है? पाणिनि शास्त्र में प्रवेश इसका प्रयोजन है और प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध और विषय इसका व्याकरण शास्त्र ही इसका मुख्य विषय है। तीसरे से अनुबंध चतुष्टय का ज्ञान, फिर 14 सूत्रों का परिचय, इसके बाद ईद संज्ञा, लोप संज्ञा, प्रत्याहार संज्ञा, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, उदात्त अनुदात्त स्वरित अनुनासिक, इन संज्ञाओं के अनंतर सवर्ण संज्ञा का ज्ञान किया गया। सवर्ण संज्ञा के ही प्रकरण में सभी वर्णों के उच्चारण स्थान, उनके आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न और इसके अनंतर जिन वर्णों के अनेक उनके सवर्णी हैं, उनमें कोई एक ऐसा जो सभी का ज्ञान करा सके, इसके लिए अणुति सवर्णश्चा प्रत्याह सूत्र का ज्ञान किया गया। फिर संहिता संज्ञा का, संयोग संज्ञा का और पद संज्ञा का ज्ञान कराया गया। असंधि, हल संधि और विसर्ग संधि, इन सभी संधियों के ज्ञान के पश्चात ये प्रकरण यहाँ उपस्थित होता है, षट्लिंग प्रकरण। और इसमें इसका प्रथम प्रकरण है अजंत पुल्लिंग प्रकरण। चूँकि वर्ण जो है दो प्रकार के हैं सामान्य रूप से, वैसे तो हमने बतलाया था कि 3 प्रकार के हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और अयोगवाह वर्ण। परंतु 2 ही वर्ण हैं जो स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होते हैं। अयोगवाह किसी जो है आजादी वर्णों के सहायता से उनका उच्चारण होता है, स्वतः वो उच्चारण के विषय नहीं होते। इसलिए जो शब्द होते हैं वो भी 2 तरह के होते हैं, अजंत शब्द और हलंत शब्द। जिन शब्दों के अंत में अच हो वो अजंत हैं, जैसे अकारांत, इकारांत और दीर्घ आकारांत, दीर्घ ईकारांत। इसी प्रकार ह्रस्व इकारांत, उकारांत, ह्रस्व दीर्घ उकारांत, ऋकारांत और ऋकारांत भी कुछ शब्द हैं, ह्रस्व ऋकारांत शब्द हैं और ऋकारांत तो ह्रस्व भी हैं, दीर्घ भी मिलेंगे। इसी प्रकार एकारांत, ओकारांत, ऐकारांत, औकारांत, ये जो शब्द हैं इनका सबका विवेचन जो पुल्लिंग शब्द हैं उनका जो है अजंत पुल्लिंग प्रकरण में, जो स्त्रीलिंग है उनका स्त्रीलिंग प्रकरण में, जो नपुंसकलिंग का नपुंसकलिंग प्रकरण में।
इसी प्रकार जो हलंत शब्द है, हलंत में हकारांत, व्याकरण शास्त्र में शब्दों का भी जो स्वरूप है, उनका जो क्रम है, कोई वर्ण समाम्नाय के आधार पर क्रम है। जैसे पहले ह है तो हकारांत, फिर यकारांत, वकारांत, ऐसे शब्दों का उल्लेख इन्होंने किया है। तो इस कारण से जो पुल्लिंग हलंत शब्द है, उनका हलंत पुल्लिंग प्रकरण में, जो हलंत स्त्रीलिंग है उनका हलंत स्त्रीलिंग प्रकरण में, और जो हलंत नपुंसक लिंग शब्द है उनका हलंत नपुंसक लिंग प्रकरण में, इनका सबका विवेचन यथाक्रम किया गया है। चूंकि ये ग्रंथ है लघु सिद्धांत कौमुदी, तो उसमें लघु ही विवेचन है, बृहद विवेचन नहीं है। बृहद विवेचन के लिए तो सिद्धांत कौमुदी को देखना पड़ेगा, किंतु जो मुख्य और आवश्यक जो विचार हैं वो इन प्रकरणों में भी उसी रूप में विद्यमान है जो सिद्धांत कौमुदी में विद्यमान है। अब प्रश्न ये उठता है, ये शब्दों का, ये शब्द पुल्लिंग कैसे होंगे, स्त्रीलिंग कैसे होंगे, नपुंसक लिंग कैसे होंगे? क्योंकि शब्द का तो लिंग का मतलब ये हुआ चिन्ह विशेष। एक चिन्ह विशेष से युक्त जो व्यक्ति है उसको हम पुरुष कहते हैं, चिन्ह विशेष से युक्त जो व्यक्ति है उसको स्त्री कहते हैं, चिन्ह विशेष से युक्त जो व्यक्ति विशेष है उसको हम जो है नपुंसक कहते हैं। तो शब्दों में तो कोई भी बाह्य चिन्ह उपस्थित नहीं है। तो बाह्य चिन्ह उपस्थित न होने के कारण इनको हम पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग कैसे स्वीकार करें, कैसे जाने? अगर ऐसा कहें कि पुल्लिंग वस्तुवाचक जो शब्द है वो पुल्लिंग, स्त्री व्यक्ति वाचक जो शब्द हैं वो स्त्रीलिंग, और नपुंसक व्यक्तिवाचक जो शब्द है वो नपुंसक लिंग, तो भी बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। कुछ ऐसे शब्द हैं जो स्त्री अर्थ को कहते हैं किंतु वो पुल्लिंग हैं, कुछ ऐसे अर्थ हैं जो नपुंसक अर्थ को कहते हैं किंतु वो स्त्रीलिंग है। तो ऐसे शब्द में ये इसका व्यभिचार हो जाएगा। जैसे दारा शब्द है वो नित्य पुल्लिंग है किंतु कहता किसको, स्त्री को कहता है। इसी प्रकार अप शब्द है, वो कहता है जल को, जो नित्य नपुंसक लिंग का है, जलवाची शब्द, परंतु वो स्त्रीलिंग होता है। इस तरह से अनेक शब्द हैं और बहुत से ऐसे शब्द जो तीनों लिंग में हैं, कोई दो लिंग में है। तो इसलिए इस आधार पर उन शब्दों के लिंग का निर्धारण हो नहीं सकता है। तो क्या इस पर क्रम होना चाहिए, क्या स्वरूप होना चाहिए? तो इसके विषय में आचार्य लोग कहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि त्रिगुणात्मिका। जब संपूर्ण सृष्टि त्रिगुणात्मिका है तो उसी संसार में शब्द भी हैं, वो भी त्रिगुणात्मक होंगे। त्रिगुण कौन है? सत्व रजतम। तो सत्व रजतम इनकी सबकी एक अवस्था विशेष, उस अवस्था विशेष में जब अभिवृद्धि होती, अर्थात अपने मुख्य तत्व से वो अभिवृद्धि को प्राप्त करते हैं, तो वहां पर वो शब्द पुंस्तवाचक होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। और जब वो अपने एक स्वरूप से वो उसका जो उनकी एकमात्रा विशेष है उससे उनका ह्रास होता है, न्यूनता होती है, तो ऐसे शब्द जो है वो स्त्री अर्थ को बोधक करते हैं। और जब तीनों की साम्यावस्था रहती है तो ऐसी अवस्था में वो शब्द वो नपुंसक लिंग का होता है। तो कहीं साम्यावस्था का मतलब कहें कि जैसे तीनों हैं सत्वरस्तम, तीनों बढ़ गए तो भी तो उनका एक साम्य हो गया, अगर तीनों कम हो गए तो भी उनका साम्य हो गया। तो अभिवृद्धि और
न्यूनता और साम्यावस्था का स्वरूप क्या हुआ। तो इसके विषय में ये जानना आवश्यक है कि जो उनकी निश्चित अवस्था विशेष है, उस अवस्था विशेष से अभिवृद्धि होना ही उसकी वृद्धि है, और तीनों की वृद्धि होगी। और साम्यावस्था का ये स्वरूप है जो उनकी निश्चित एक अवस्था है, उसमें न तो वृद्धि हो न तो ह्रास हो, अर्थात न न्यूनता हो। वो स्वरूप जो है वो साम्यावस्था का स्वरूप। तो निश्चित स्वरूप में अभिवृद्धि होने पर उस शब्द का जो स्वरूप होगा वो पुल्लिंग होगा, और उसमें अगर न्यूनता होती है तो स्त्रीलिंग होगा। अगर वो शब्द में साम्यावस्था का स्वरूप है, उसमें तीनों गुणों का, तो वो नपुंसक लिंग होगा। अब प्रश्न ये है कि इस शब्द में तीनों गुणों की साम्यावस्था है कि अभिवृद्धि की स्थिति है, अर्थात उपचय है, या अपचय है अर्थात ह्रास है, इसका ज्ञान हमको कैसे होगा। तो इसका ज्ञान सामान्य व्यक्ति को नहीं हो सकता है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति को तो अपने अंदर का भी सत्व रज तम का ज्ञान नहीं होता है। कितने मात्रा में हमारे अंदर सात्विकता है, कितनी तामसपना है, और कितना राजसावस्था है। तो जो अपने स्वयं के सात्वावस्था, राजसावस्था और तामसावस्था का आप निर्णय नहीं कर सकते हो, तो फिर उन शब्दों के सात्विक और राजस और तामस स्वरूप की अभिवृद्धि का, उसके अपचय अर्थात ह्रास का या साम्यावस्था का निर्णय आप कैसे कर सकते हो। तो वो दृष्टि होनी चाहिए, और वो दृष्टि होती है साधना विशेष से। तो साधना विशेष के द्वारा हम उसका साक्षात कर सकते हैं, उसका ज्ञान कर सकते हैं। जैसे अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भाई हम तो अपना विश्व रूप दिखा देंगे, पर तुम देख नहीं सकते हो, क्योंकि ये जो तुम्हारे आंखें हैं उसको देखने में सामर्थ्यशाली नहीं है। हमारे आंखों का एक सामर्थ्य है, हमारी बुद्धि का एक सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अंतर्गत जो वस्तु विशेष है उसका हम ज्ञान कर सकते हैं। उससे अधिक है या उससे अत्यल्प स्वरूप है तो उसका ज्ञान हम नहीं कर सकते हैं। तो इस कारण से हमारे लिए तो इतना ही विषय है कि परंपरा से जो शब्द पुल्लिंग के रूप में व्यवहार का विषय है वो पुल्लिंग, जो स्त्रीलिंग के व्यवहार के विषय में है वो स्त्रीलिंग, और जो नपुंसक लिंग के रूप में व्यवहार का विषय है वो नपुंसक लिंग। इतना ही हम सामान्य रूप से ज्ञान कर सकते हैं। और कौन शब्द पुल्लिंग है, कौन स्त्रीलिंग है, इसका ज्ञान हमको कहाँ से करना होगा, तो कोश ग्रंथ के द्वारा हम उसका ज्ञान कर सकते हैं। व्याकरण का जो ग्रंथ है उनके द्वारा उसका ज्ञान कर सकते हैं, क्योंकि व्याकरण में इसका उल्लेख है कि कौन शब्द पुल्लिंग होगा, कौन स्त्रीलिंग होगा, कौन नपुंसक लिंग होगा। कुछ ऐसे हैं कि इस प्रत्ययांत के शब्द जितने हैं वो पुल्लिंग होंगे, जैसे स्त्रियां मिक्तिन के अधिकार में भी जितने प्रत्यय हैं वो प्रत्ययांत जितने शब्द हैं वो सब स्त्रीलिंग होते हैं। इसी तरह से भाव घयंत आदि जितने भी शब्द होते हैं वो सब पुल्लिंग होते हैं। तो ऐसा बहुत सा विचार है शब्दों का, जिसको हम लिंगानुशासन नाम से जिस प्रकरणों को जानते हैं। आपके लघु सिद्धांत कौमुदी के भी स्त्री प्रत्यय प्रकरण के पश्चात लिंगानुशासन भी एक हल्का सा प्रकरण है, छोटा सा प्रकरण है, उसके द्वारा हमको ज्ञान होता है ये शब्द पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है इत्यादि। तो इस तरह से जब हमको ज्ञान हो गया ये पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, नपुंसक लिंग शब्द है, चाहे वो सामान्य रूप में ज्ञान हो चाहे व्यवहार के द्वारा ज्ञान हो, तो उन शब्दों के साधुत्व के विषय हमारा चिंतन होता है। हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं अपदम न प्रयुंजीत, अपद का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अर्थात परिनिष्ठित शब्द का प्रयोग करेंगे। संस्कृत में परिनिष्ठित शब्द कौन है? जो प्रकृति प्रत्यांत विशिष्ट स्वरूप है शब्द का, वही परिनिष्ठित शब्द है। जैसे राम, कृष्ण इत्यादि। इसी तरह से
परिनिष्ठित दूसरा पद होता है आपका क्रियापद। तो क्रियापद पचती है, गच्छति है, खादति है, मोदते है, प्रकाशते इत्यादि, तो ये सब क्रियापद है। तो चूंकि विस्तार जिसका है और सर्वप्रथम प्रवेश जिस करने के लिए पद के चर्चा में सबसे पहले सुबंत की चर्चा होती है, क्योंकि जो सूत्र आपका एक अभी आपने पढ़ा था, सुप तिगंतम पदम सुबंतम तिगंतम च पद संयम स्यात्, तो उसमें पहले सुबंत की चर्चा। कारण यह है कि क्रिया का जो स्वरूप बनेगा वो कर्ता के अनुसार होगा, कर्म के अनुसार होगा। अगर कर्ता में लकार है तो कर्ता के अनुसार क्रिया का स्वरूप चलेगा, कर्म में लकार है तो कर्म के अनुसार स्वरूप चलेगा। तो कर्ता कर्म आदि के स्वरूप का बोधक जो शब्द हो कौन होगा? वो सुबंत ही होगा। तो इसलिए क्रिया के ज्ञान करने के पहले आपको सुबंत का ज्ञान करना जरूरी है। तो सुबंत रूप जब पद का ज्ञान आपको होगा तभी तिगंत रूप पद का ज्ञान आप कर सकते हो, पहले नहीं कर सकते। इसीलिए पहले सुबंत प्रकरण की चर्चा होती है और उसका दूसरा मुख्य कारण नहीं है, क्योंकि तुरंत अगर आपको तिगंत प्रकरण की चर्चा करा दी जाए तो आप कर ही नहीं सकते उसको, क्योंकि ये जो सुबंत प्रकरण है, कारक आदि जो प्रकरण है, वो उसके उपजीव्य है तिगंत प्रकरण के। जब इनका ज्ञान कर लेंगे तभी उनका आप ज्ञान कर सकते हैं। इसलिए सुबंत की चर्चा पहले होती है, इसके बाद तब तिगंत की चर्चा होती है। इसलिए अब सुबंत की चर्चा करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं और इसका पहला सूत्र है अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। इसमें अर्थवत शब्द है, अधातु शब्द है, अप्रत्यय शब्द है और प्रातिपदिक शब्द है। ये सब के सब प्रथमांत है। अर्थवत, अधातु, अप्रत्यय, प्रातिपदिकम। अब यहां पर अर्थवत शब्द जो है ये भी प्रथमांत है, नपुंसक लिंग है। अधातु ये पुल्लिंग है, अप्रत्यय है ये पुल्लिंग है। अर्थवत शब्द में अर्थ शब्द से यहाँ पर मतु प्रत्यय होकर के अर्थवत शब्द बना है, और धातु शब्द और प्रत्यय शब्द यहाँ पर नए समास है। न धातु इति अधातु, न प्रत्यय इति अप्रत्यय। अर्थ क्या बन गया इसका सामान्य रूप से? अधातु अप्रत्यय अर्थवत प्रातिपदिकम। धातु भिन्न, प्रत्यय भिन्न, जो अर्थवत उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। अर्थवत ये नपुंसक लिंग है, ये भी विशेषण है। तो विशेषण है और विशेष्य नहीं है, इसलिए विशेषण का क्या करना पड़े, वो विशेष का क्या करना पड़े, विशेषण से विशेष का अध्याहार करना पड़ेगा। तो नपुंसक लिंग ही विशेष वहां पर उपस्थित होगा और वह शब्द स्वरूपम, इसका हम अध्याहार करते हैं। और इनको भी यहां पर जो प्रत्यय शब्द है, अप्रत्यय शब्द है, तो अप्रत्यय शब्द में जो प्रत्यय है उस प्रत्यय को यहां पर तंत्र मानते हैं। तो तंत्र होने से जो प्रत्यय शब्द है वो दो अर्थ का बोधक हो जाएगा। एक तो प्रत्यय अर्थ का बोधक होगा और दूसरे तदंत विधि होकर के वो प्रत्ययांत अर्थ का भी बोधक होता है। इसलिए लिख दिया धातुम प्रत्ययम प्रत्ययांतम च वर्जयित्वा लिखा है। अब यहां पर जो धातुम प्रत्ययम प्रत्यांतम च वर्जित्वा अथवा शब्द स्वरूपम लिखा, इस पर हम लोग आते हैं पूरी तरह से। यहां जो आपका जो धातु शब्द है, जैसे हमने बताया कि यहां पर नए समास है और नए के दो अर्थ होते हैं, एक पर्युदास और दूसरा प्रसज्ज प्रतिषेध।
यहाँ पर अधातु और अप्रत्यय में ये प्रसज्य प्रतिषेध अर्थ में ना होकर के पर्युदास अर्थ में नए। पर्युदास का मतलब होता है जहाँ पर स्वभिन्न स्वसदृश का ग्रहण हो, वो पर्युदास कहता है। और जहाँ पर तद्भिन्न अर्थात क्रिया से युक्त होकर के जहाँ नकार का स्वरूप बनता हो, उसका अर्थ बनता हो, वो वहाँ पर जो है वो प्रसज्य प्रतिषेध। यथा धातुम प्रातिपदिक संज्ञा धातोः प्रातिपदिक संज्ञा न भवति, प्रत्ययस्य प्रातिपदिक संज्ञा न भवति इत्यादि रूप में जहाँ पर अर्थ का स्वरूप बनेगा तब वो प्रसज्य प्रतिषेध होगा। धातु भिन्नस्य प्रातिपदिक संज्ञा भवति, प्रत्यय भिन्नस्य प्रातिपदिक संज्ञा भवति, यह जब करते हैं तो सामान्य रूप से जानिए कि ये पर्युदास अर्थ के रूप में नए हैं। एक सामान्य भाषा में है, एक शास्त्रीय भाषा में हम नहीं बोल रहे हैं। इसको तो पूरा परिष्कार होगा, परिष्कार के आधार पर इसका निर्णय कराना पड़ेगा। ये यहाँ पर फलितार्थ कथन इनका है, धातुम प्रत्ययम प्रत्ययांतम च वर्जयित्वा। अब यहाँ पर जो अप्रत्यय शब्द में, जो प्रत्यय शब्द में यहाँ पर तंत्र मान करके दो अर्थ किया गया, तो एक प्रत्यय को प्रत्यय स्वरूप माना गया और दूसरे प्रत्यय में तदंत विधि की गई, क्योंकि प्रत्यय ग्रहणे तदादेह तदंतस्य ग्रहणम, प्रत्यय के ग्रहण में तदंत का ग्रहण होता है। इसलिए यहाँ पर इस प्रत्यय शब्द से प्रत्यय और प्रत्यादि प्रत्यांत तदादि का ग्रहण होगा। और चूंकि प्रत्यय इसलिए प्रत्यय को भी रूप में दिखा गया। यद्यपि इसे बड़ा चर्चा है, नागेश भट्ट प्रभृति कहते हैं केवल प्रत्ययांत भिन्न यही अर्थ करना चाहिए, प्रत्यय भिन्न अर्थ नहीं करना चाहिए। इसका विचार है, किंतु हम यहाँ पर लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए उसके आधार पर ही हम लोग चर्चा करेंगे। नागेश भट्ट इस पर क्या मानते हैं उस पर चर्चा नहीं करेंगे। हम यही मानकर चलते हैं, यहाँ पर जो अप्रत्यय शब्द जो प्रत्यय पद है उसमें तंत्र है। तंत्र का अर्थ होता है सकृत उच्चरितत्वे सति बहुफर्थ बोधकत्वम, एक बार उच्चारण हो और उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हो। तो यहाँ प्रत्यय शब्द का एक बार उच्चारण हो रहा है, उसके दो अर्थ निकल रहे हैं, एक प्रत्यय और एक प्रत्ययांत। प्रत्ययांत जो अर्थ निकल रहा है, जैसे हमने कहा कि वहाँ पर तदंत विधि हो जाएगी तो प्रत्ययांत अर्थ हो जाएगा, और एक में तदंत विधि नहीं होगी। अब क्यों नहीं होगी? तो वहाँ पर तंत्रकरणात ही ये विवक्षा होगी, नहीं तंत्रकरण ही व्यर्थत्व हो जाएगा। इसलिए एक तंत्रकरण होने के कारण एक प्रत्यय शब्द प्रत्यय स्वरूप मात्र का बोधक होगा और एक प्रत्यय शब्द जो है प्रत्ययांत तदादि अर्थ का बोधक होगा। इस तरह से धातु भिन्नम प्रत्यय भिन्नम प्रत्ययांत भिन्नम अर्थवत् शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञम स्यात्, ये अर्थ हम करते हैं। तो उसी का फलितार्थ कथन हो जाता है धातु भिन्न है धातुम प्रत्ययम प्रत्ययांतम च वर्जयित्वा, अर्थात इनका वर्जन करके, माने वर्जन का अर्थ यहाँ उससे भिन्न, धातु भिन्न, वर्जन का अर्थ यहाँ पर प्रसज्य प्रतिषेध का स्वरूप नहीं है। वर्जन माने तद्भिन्न तत्सदृश का स्वरूप, क्योंकि पर्युदास जो होता है तद्भिन्न तत्सदृश का प्रयोग करता है। जैसे किसी को आप कोई शब्द कहेंगे कि जो है अपुरुषम आने, तो अपुरुषम आने में पुरुष भिन्न पुरुष सदृश कौन होगा? तो स्त्रियम आने अर्थ हो जाएगा, या नपुंसकम आने अर्थ हो जाएगा। तो पुरुषम आने अपुरुषम आने इस अर्थ कहने से तद्भिन्न तत्सदृश में वहाँ पर स्त्रियम आने अर्थ मुख्य रूप से बैठेगा। क्यों बैठेगा? उसके कई कारण हैं, क्योंकि तद्भिन्न और तत्सादृश्य ग्रहण होगा। सादृश्य ग्रहण जो संपूर्ण क्षमता विशिष्ट स्वरूप होगा, तो पूर्ण शारीरिक क्षमता विशिष्ट स्वरूप केवल दो में ही है, पुरुष में और स्त्री में। इसलिए अपुरुषम आने कहने से स्त्री का आनयन होता है, अन्य का आनयन नहीं होता है। न एक घट ले आने पर वो भी कह देंगे ये भी पुरुष अपुरुष है, इसको ले आने हो।
तो नहीं होगी, क्योंकि तद भिन्न तो है लेकिन तत्सादृश्य उसमें नहीं है। इस कारण और सादृश्य भी कैसा होना चाहिए, जो उससे सर्वाधिक नजदीक हो, उसके समीप हो। नहीं कहे द्रव्यत्व सादृश्य है, घट भी द्रव्य है, पुरुष भी द्रव्य है, तद व्यक्तित्व सादृश्य है, तो ये सादृश्य गृहीत नहीं होंगे। सादृश्य जो सर्वथा निकट होगा वही सादृश्य नियामक धर्म वहाँ पर गृहीत होगा। तो इस कारण से यहाँ पर भी जो सादृश्य नियामक धर्म है वो यहाँ पर भी धातु भिन्न और प्रत्यय भिन्न में होगा। और वो कौन है, अर्थवत्ता। धातु भी अर्थवान है, प्रत्यय भी अर्थवान है, इसलिए यहाँ पर धातु भिन्न धातु सदृश जो शब्द होगा, अर्थवान शब्द होगा, उसी ग्रहण होगा। तो उसी को बतलाने के लिए यहाँ पर इसको परिउदास करते हैं। पूरा प्रश्न होता है कि जब आपने धातु भिन्न धातु सदृश मान करके और अर्थवत रूप में जब सादृश्य ले करके अर्थवान अर्थ की भी प्राप्ति कर लेते हैं, तो स्वतः अर्थ हो जाता है कि अर्थवान जो धातु भिन्न धातु सदृश प्रत्यय भिन्न प्रत्यय सदृश जो शब्द स्वरूप है उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो अर्थवान यह अर्थ स्वतः प्राप्त हो सकता है। तो अर्थवत सूत्र में अर्थवत ग्रहण करने की क्या आवश्यकता, ये प्रश्न उपस्थित होता है। इस प्रश्न का दो समाधान। एक समाधान तो यह है कि भाई कृतज्ञ समासा सूत्र में अनुवृत्ति करने के लिए इसको रखा गया है यहाँ पर। तो फिर ये प्रश्न हो सकता था कृतज्ञ समासात्र सूत्र में ही इसको पढ़ देते। इन दोनों का ये है कि जिसको आप जिस अर्थ को आयास के द्वारा अर्थात ज्ञापन के द्वारा जिस अर्थ की आप प्राप्ति करते हैं, उस अर्थ की स्वतः प्राप्ति होने पर उसके अर्थ निर्धारण में, अर्थ विधान में सौकर्य होता है, सरलता होती है। इस कारण से आचार्य जो अध्येता हैं उनको ध्यान में रख करके उन्होंने सूत्र में अर्थ शब्द का भी प्रयोग किया। यद्यपि अर्थवत शब्द का लाभ यहाँ पर परिउदास होने से, अधातु परिउदास प्रत्यय परिउदास होने से प्राप्त हो सकता है, परंतु सरलतया उस अर्थ की संप्राप्ति के लिए आचार्य ने यहाँ पर अर्थवत शब्द का उच्चारण किया और अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम ये सूत्र का स्वरूप बना। अब एक प्रश्न यह होता है कि अर्थ शब्द से आप मतु प्रत्यय करते हो, परंतु इनी प्रत्यय भी होता है, अति इनी ठनो, तो इनी प्रत्यय क्यों नहीं होता है। जैसे धनम अस्तीति धनी, धनम अस्तीति धनवान भी बनता है, दोनों रूप बनते हैं। उसी प्रकार अर्थ अस्तीति अर्थी, अर्थ अस्तीति अर्थवान, तो यहाँ पर अर्थी शब्द क्यों न बन जाए, क्योंकि यहाँ लाघव होता है उसमें अर्थी बोलने में। तो उस पर कहा गया कि एक वार्तिक है, अर्थात चा सन्निहिते। अर्थ शब्द से मतु प्रत्यय तभी होगा, इन्हीं प्रत्यय तभी होगा जब वो असन्निहित अर्थ को कहेगा। सन्निहित और असन्निहित का मतलब क्या होता है। सन्निहित का मतलब है जो नित्य स्वरूप में विद्यमान हो वो सन्निहित, और जो नित्य स्वरूप में विद्यमान न हो, कभी कभी उसका संबंध बनता हो, तो वो हो जाता है आपका असन्निहित के रूप में होगा वो। तो अर्थ जो है धन है, संपत्ति है, तो धन संपत्ति वाची जो अर्थ शब्द है वो सन्निहित अर्थ में रहेगा, क्योंकि सर्वदा कोई न तो धनी रह सकता है और न कोई इस तरह से स्थिति संपत्ति वाला नहीं हो सकता है। कभी होता भी है, कभी नहीं भी होता है, असन्निहित स्वरूप उसका होता। तो धनवाची जो अर्थ शब्द है वही असन्निहित अर्थ के रूप में रहेगा, और वहाँ जो है अतिनिठनों से इन प्रत्यय होगा। किंतु जहाँ पर जो शब्द और अर्थ का जो संबंध है वो सन्निहित है, नित्य संबंध के रूप में है। कभी भी कोई भी शब्द बिना अर्थ के नहीं रह सकता है, क्योंकि जितने भी संसार के व्यवहार हैं वो शब्द से ही होते हैं। तो शब्द अर्थ का नित्य संबंध है, इसीलिए भाष्यकार ने कहा है सिद्धे शब्दार्थ संबंध है। शब्द का शब्द भी नित्य है, अर्थ भी नित्य है, और दोनों का वाच्यवाचक भाव रूप जो संबंध वो भी नित्य है।
तो सन्निहित होने के कारण अर्थ शब्द से यहाँ पर इन्हीं प्रत्यय का विधान नहीं होता है, अर्थात चा सन्निहित। इस सूत्र से नियम होने के कारण फलतः यहाँ पर ततस्त्यासन्निहित मतुप सूत्र से मतुप प्रत्यय होगा और यहाँ पर म के स्थान में वा आदेश हो जाएगा मादुधास मतुर वैवादिभ्या सूत्र से, और अर्थवत शब्द बनता है। तो इस तरह से अर्थवत शब्द की व्युत्पत्ति बनती है और धातु भिन्न प्रत्यय भिन्न जो अर्थवान शब्द स्वरूप उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। ये प्रातिपदिक एक संज्ञा है। इस प्रातिपदिक संज्ञा का ग्रहण आचार्यों ने गोपथ ब्राह्मण में किम प्रातिपदिकम को धातु एवं रूपेण वहाँ पर विचार हुआ है। तो गोपथ ब्राह्मण में वहाँ पर व्याकरण के कई पर्याय जो है पारिभाषिक शब्दों का उल्लेख है, वहाँ से प्रातिपदिक शब्द को ग्रहण किया गया। और कुछ आचार्यों ने प्रातिपदिक के जगह पर फिश शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे जो है तो फिट सूत्रों में फिशोंतो दाता सूत्र में फिश शब्द का व्यवहार है। इस तरह से कुछ लोगों ने अन्य शब्दों का व्यवहार किया है। तो तत्तद व्याकरण में प्रातिपदिक शब्द के लिए अनेक शब्दों के व्यवहार देखे जाते हैं, किंतु पाणिनीय व्याकरण ये आर्ष परंपरा का व्याकरण है, क्योंकि इसका जो व्याकरण का प्रारंभ हो रहा है वो 14 सूत्र, उनको अक्षर समाम्नाय कहा जाता है, तो उससे प्रारंभ हो रहा है। और वो अक्षर समाम्नाय महेश्वर के द्वारा प्राप्त हुआ है। तो महेश्वर से प्राप्त वो जो परंपरा है उस परंपरा को होने कारण वैदिक परंपरा के अनुसार यहाँ पर प्रातिपदिक संज्ञा का उल्लेख हुआ है। तो ये है प्रातिपदिक। और प्रातिपदिक संज्ञा हम किसकी करते हैं? धातु भिन्न प्रत्यय भिन्न अर्थवा शब्द स्वरूप की हम प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं। तो ये सूत्र का अर्थ होता है। और दूसरा सूत्र इसी में कृतद्धित समासाश्च, ये सूत्र कहता है कि कृतं तदादि तद्धितान तदादि और समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। यहाँ पर भी जो कृत ये प्रत्ययवाची है, तद्धित प्रत्ययवाची है, तो प्रत्यय ग्रहणे तदादेह तदंतस्य ग्रहणम, इस परिभाषा के अनुसार यहाँ पर जो है कृत शब्द से तद्धित शब्द से तदंत विधि होगी और तदादि विधि भी होगी। तो कृदंत तदादि ये अर्थ होगा, तद्धितांत तदादि। और यहाँ पर अर्थवत सूत्र से अर्थवत की अनुवृत्ति होती है। तो अर्थ बनेगा यहाँ पर कृदंत तदादि यत अर्थवत शब्द स्वरूपम, तद्धितांत तदादि यत अर्थवत शब्द स्वरूपम, और समस्तम यत अर्थवत शब्द स्वरूपम। तो कृदंत तदादि जो अर्थवान शब्द स्वरूप है, तद्धितांत तदादि जो अर्थवान शब्द स्वरूप है, और समास संज्ञक जो अर्थवान शब्द स्वरूप है, उनकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। ये सूत्र का अर्थ है। तो यहाँ पर प्रश्न उठेगा कि जितने भी शब्द हैं इसमें एक दो परंपराएं हैं। एक जो है शाकटायन की परंपरा है। शाकटायन की जो परंपरा है तो वो कहते हैं कि सर्वम नाम धातु जमाह, जितने भी प्रातिपदिक हैं सब वो धातु से उत्पन्न है। जब धातु से उत्पन्न है तो सभी प्रत्ययांत हो गए, अर्थात सभी कृदंत हैं। तो सभी कृदंत और तद्धितांत जब होंगे तो कोई भी शब्द ना तो धातु भिन्न मिलेगा, ना तो प्रत्यय भिन्न मिलेगा, ना तो प्रत्ययांत भिन्न मिलेगा। तो ये जो आपका सूत्र है अर्थवत सूत्र, ये किसकी प्रातिपदिक संज्ञा करेगा? तो कोई बचा ही नहीं प्रातिपदिक संज्ञा करने के लिए, सबकी प्रातिपदिक कृतद्धित सूत्र से हो जाएगी। तो इस सूत्र आवश्यकता प्रातिपदिक संज्ञा करने के लिए। तो इस पर कहा गया शब्दों के विषय में
माने जाते हैं जो अव्युत्पन्न शब्द माने जाते हैं। तो अव्युत्पन्न शब्द जिनको रूढ़ शब्द कहते हैं, जिनमें प्रकृति प्रत्यय का नहीं होती है। हमारे शब्द स्वरूप का जब निर्णय होता है तो 4 प्रकार के शब्द माने जाते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक रूढ़ शब्द। वो है जो प्रकृति और प्रत्यय के विचार के बिना एक अर्थ विशेष के रूढ़ शब्द।